नमस्कार। भाषा शिक्षण में मैं संगीता फरासी, सहायक अध्यापिका, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड में आपका स्वागत करती हूँ। भाषा शिक्षण के अंतर्गत आज हम सारंगी पुस्तक के पाठ 7 पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु हैं: पहला, कविता का सस्वर वाचन। कविता में आए कठिन शब्दों को जान पाएंगे और कविता का भावार्थ समझ पाएंगे। कविता का सारांश, ये कविता क्या कह रही है, कविता का सारांश समझ पाएंगे। कविता में आए प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे एवं मौखिक भाषा विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार और समझ को विकसित कर पाएंगे, जो एफएलएन के मुख्य घटक हैं। चलिए सबसे पहले हम चर्चा के बिंदु में पहली चर्चा करते हैं कविता पर। कविता का सस्वर वाचन करते हैं, तो ठीक है। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, वह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। फिर एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, खाकर दिखा फिर अपना कमाल। तो इस कविता को एक बार फिर से पुनरावृत्ति करेंगे, एक बार फिर इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, वह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, वह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। फिर एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। फिर से देखिए, एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, खाकर दिखा फिर अपना कमाल। खाकर दिखा फिर अपना कमाल। तो ठीक है, अभी हमने कविता का 2 बार सस्वर वाचन किया। इसके साथ आप भी इस कविता का इसी तरह सस्वर वाचन करेंगे। अब आगे कठिन शब्दों के अर्थ। तो कठिन शब्द, उनके देवनागरी में अर्थ और आंचलिक बोली में उन्हें क्या कहा जाता। आंचलिक बोली अर्थात अपनी गढ़वाली, अपने अंचल में बोले जाने वाली भाषा। तो आंचलिक भाषा पग पग में चेंज होती रहती। तो आंचलिक भाषा हमारी क्या है, उसका भी हम अर्थ जानेंगे। कदम, कदम अर्थात डग या पग भरना। हम कदमों को आगे बढ़ाते हैं ना, एक कदम, दो कदम बोला, तो जैसे हम कदम बढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं, पग भरना या पैरों को आगे रखना। उसका अर्थ हुआ आंचलिक भाषा में लपांग। अगला है ताल। ताल अर्थात थपकी देना। ताल, 2 हाथों से आप ताली बजाओ, वो भी एक ताल देना हुआ। उसका आंचलिक बोली में वो थपकी देन। जब माँ बच्चे को सुलाती है तो माँ भी एक ताल देती है, हाथों से बजाती है जब बच्चे को धीरे धीरे, तो उसको कहते हैं थपकी देन। फिर है चाल। चाल अर्थात एक जगह से दूसरी जगह चलना। मतलब हम अगर यहाँ से 2 या 3 पग भी भरते हैं तो इसके बीच में हम कितना चले उसे कहते हैं चाल। और आंचलिक भाषा में कहते हैं चलन। आज हम ईदगाह चलिया या चलन। कमाल, आश्चर्यचकित करना या बहुत अच्छे से किसी काम को करना। जब हमें कोई छोटा सा काम दिया जाता है तो हम उसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं, तो हमें बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, तूने तो कमाल कर दिया, ये तो हमें आशा ही नहीं थी। मतलब वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये काम कितने अच्छे से हुआ। तो गढ़वाली में कहते हैं दंग, यार तीन तो दंग कर दे। मतलब आशा ही नहीं थी कि इतना अच्छा काम हो गया, और काम जरूरत से ज्यादा अच्छा हो गया तो लोग दंग रह जाते हैं। अगला हमने चर्चा के बिंदु में आगे देखा था कविता का भावार्थ। मतलब कविता के भाव क्या हैं, क्या दर्शाना चाह रही, क्या कहना चाह रही है कविता।
तो हर एक कविता को लिखने वाला कोई ना कोई होता है, कोई ना कोई उस कविता को लिखता है। तो जैसे इस कविता को किसने लिखा है, तो इस कविता के कवि, कवि अर्थात जिन्होंने ये कविता लिखी है, रमेश तैलंग। रमेश तैलंग जी उनका नाम है, ने एक घोड़े के कदमों का वर्णन किया। यही तो पढ़ा हमने, एक कदम दो कदम, कैसे कैसे घोड़ा चल रहा है। तो कवि कहते हैं, कवि अर्थात रमेश तैलंग जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं, वाह मेरे घोड़े, तेरी क्या अच्छी चाल है, तू कितनी अच्छी चाल चलता है। तू एक कदम, दो कदम और 3 कदम ताल में नैनीताल भागकर चल। संभव है? संभव है। अगर उद्देश्य ठीक है, उद्देश्य साफ है, तो कदमों को तेजी से रखते हुए घोड़े को कहा जा रहा है कि कहाँ चला जा, तू नैनीताल चला जा। और ऐसे ही 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम ताल करते हुए क्या करना, चने की दाल खा। चना क्या होता है, पौष्टिक होता है, और अपना कमाल दिखा। चना इतना पौष्टिक होता है कि चने को खाकर बच्चा पौष्टिक आहार ग्रहण करके क्या करता है, ताकतवर हो जाता है। तो ऐसे घोड़े को भी कहा जा रहा है, घोड़े का प्रिय आहार चना है, तो चने खाकर अपने कमाल को दिखा। अभी हमने भावार्थ समझा। अब इस कविता का सारांश, पूरी कविता में क्या कहा गया है उसको एक साथ पढ़ना, कविता के रूप में नहीं पढ़ना, कविता के अर्थ के रूप में कि कविता ने क्या कहा है, वो उसका एक छोटे रूप में सारांश। प्रस्तुत कविता, प्रस्तुत माने जो ये कविता दी गई है, कौन सी है कविता, वह मेरे घोड़े। तो प्रस्तुत कविता मतलब जो ये कविता दी है, वह मेरे घोड़े रमेश तैलंग जी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने, कवि कौन थे, रमेश तैलंग जी ने एक घोड़े के क्रियाकलाप, क्रियाकलाप माने क्या क्या कर रहा है वो, ठीक है। तो इसमें क्या क्रियाकलाप है, कदमों की चाल है। किसके कदमों की ताल, घोड़े के कदमों की ताल का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि वाह मेरे घोड़े, तो 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम की ताल रखकर बहुत सुंदर चाल चलता है। जब वो चलता है तो कुछ खटखट 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 आवाज होती है ना, ऐसे ही 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम ताल रखकर भाग कर मेरे घोड़े नैनीताल चल। कवि एक बार फिर से कहते हैं, पुनः अर्थात एक बार फिर से कह रहे हैं कि मेरे घोड़े, तू ऐसे ही 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम ताल रखकर, क्या खाए थे घोड़े का प्रिय भोजन, क्या बताया था अभी, चना, तो चना खाकर अपना कमाल दिखा, ठीक है। तो ये कविता का सारांश है। अब हम क्या करेंगे, कविता में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, प्रश्नों को समझेंगे, इसमें प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। तो ठीक है, इसमें शब्दों का खेल, पहला प्रश्न क्या है, शब्दों का खेल। कुछ शब्द दे, जैसे हमने कहा था ना, शब्दों का इसमें विकास हो रहा है, शब्द सीख रहा है, वर्णों का ज्ञान हो रहा है, और मौखिक भाषा मतलब अगर इसमें कुछ पूछते हैं, आप नए शब्द बोलते हैं, तो हमारा क्या है, मौखिक में जो हम शब्द बोल रहे हैं, मौखिक भाषा का विकास हो रहा है। एक शब्द के बाद हम दूसरा सीख रहे हैं, दूसरे के बाद हम तीसरा सीख रहे हैं। तो ऐसे इसमें शब्दों का खेल है। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से सुनिए, इन शब्दों की पहली और अंतिम ध्वनि पहचानिए। पहली ध्वनि मतलब पहली आवाज, और अंतिम ध्वनि जो लास्ट अक्षर होगा, ठीक है। तो ताल, इसमें कौन कौन सी ध्वनि आई, चाल, दाल और कमाल। पहले ता फिर लो, ताल, फिर चा और लो, चाल, फिर दा लो, दाल, फिर पहली ध्वनि क्या है यहाँ, क मा लो, कमाल। इसमें 3 ध्वनि आई। ऐसे शब्द लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि इन शब्दों ताल, चाल और दाल, कमाल जैसी हो। जैसे अभी हमने ताल चाल पढ़ा, ऐसे ही हमें भी 3 बनाने हैं। जैसे जिनके पीछे क्या आ रहा हो, ला, और आगे काय की मात्रा आ रही है, आ की, तो यहाँ हम क्या बनाएंगे,
यहाँ बताइए, जाल, जौ में भी आ की ध्वनि आई और पीछे लौ, एक जैसी ध्वनि आई ना, लौ, लौ अक्षर की ध्वनि, तो जाल। अगला बनाएंगे खाल, देखो ख में भी आ की मात्रा है, खाल अर्थात त्वचा हमारी, बाहर का आवरण, तो खाल। और क्या बनाया पहला, जाल, खाल, और एक और बनाना है, आप झट से उत्तर दीजिए। अब ये आप बनाएंगे, दो तो मैंने कह दिया, एक आपकी बारी करने की। तो पहला हमने क्या कहा, जाल, जाल जानते हो, मकड़ी का जाल, और जो घर पे भी लगते हैं मकड़ी के जाल, आपने देखे होंगे, तो वो है जाल। और फिर क्या बनाया था, खाल, खाल अर्थात हाथों की त्वचा या बदन की त्वचा, किसी चीज का बाहरी आवरण, वो उसका खाल हो गया। और तीसरा आप बनाइए, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही दूसरा प्रश्न, तो घ अणों की ध्वनि वाले शब्दों को पहचानिए और लिखिए। अब पहले क्या है, पहचानना है, फिर लिखना है। देखिए चित्र यहाँ पे भी दिए हैं, हम चित्र से भी समझ सकते हैं, और यहाँ पे अक्षर भी लिखे हुए हैं। जैसे जैसे तो कहीं था, घ भी था, तो देखो ये है क्या, घ, घोड़ा। अब इसी घोड़े को जैसे हम एक बार यहाँ लिख देते हैं, घोड़ा, घोड़ा। यहाँ क्या है, ताला, क्या वहां तो है कहीं, है, हाँ, तो तो से हमें मिला ताला। अब देखिए ताला का कहीं चित्र बना है, ये रहा, और हमने पहला लिखा था घोड़ा, इसका चित्र बना है, बिल्कुल बना है। देखो हमने यहाँ क्या क्या किया, चित्र भी पहचाना, और क्या पहचाने, अक्षर भी पहचाने, अक्षरों के मेल से शब्द भी बनाए, और उनको ऊपर लिखा भी। अगला है डाल, देखो यहाँ डाव भी दिया है, तो क्या इस डॉ से ये बन रहा है, देखो डाल। आप देखिए हमें कहीं डाल दिख रही है, मुझे तो दिख रही है, ये है डाल। ओके, तोता, कहीं तो से कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऊपर तो था और यहाँ ये तो से शुरू हो रहा है, तोता। और चित्र पहचानिए, कहीं तोता बना है, ये रहा तोता, ठीक है। और घ दिया है, घ से घर, घ से घर, हम भी लिखें घर, घर। अब कहीं घर का चित्र है, घर का चित्र नहीं है, तो घर का चित्र हम भी बना सकते हैं, ठीक है। और धागा, धागा कहीं है, ये धागा का चित्र है, और ऊपर यहाँ कहीं धो था नहीं, तो हमें ये नहीं लिखना है, क्योंकि हमें तो, घ और गौ, देखो धागा तो हमें दिखा, लेकिन उसने वहां पूछा नहीं है कि धागा, ध से भी ध शब्द को भी पहचानिए, तो हमने ये नहीं बनाना है। अगला है सड़क, देखो अब सड़क में रो बीच में आया है, ये रो दिख रहा है आपको, तो हम ऐसे ही सड़क, और सड़क कहीं दिख रही है, ये देखिए, ठीक है। एक बार यहाँ मैंने भरा, अब यहाँ नीचे आप इनको फिर से लिखेंगे, यहाँ नीचे जगह दी है, चित्र भी पहचानिए, अक्षर पहचानिए, अक्षरों से मिलिए, शब्द पहचानिए, ताला है, घोड़ा है, क्या है, तोता है, और डाल है, और अगला क्या है, सड़क। तो इतने चित्र पहचान कर यहाँ नीचे लिखेंगे। आज हमने किन किन बिंदुओं पे चर्चा की, तो क्या आपको याद है? चलो ठीक से दोबारा पुनरावृत्ति करते हैं कि हमने किन किन चीजों पे पुनरावृत्ति की। सबसे पहले हमने क्या किया था, कविता का स्वस्वर वाचन किया था, कविता को एक लय में गाया था। फिर क्या किया था, फिर कविता में जो कठिन प्रश्न आए थे, उन कठिन प्रश्नों को जाना, कठिन शब्दों को जाना था। फिर क्या था, कविता में कठिन शब्द आए थे, कठिन शब्दों के हमने अर्थ जाने थे। फिर हमने इस कविता का भावार्थ समझा था, कवि क्या कह रहे थे ये हमने समझा। फिर हमने क्या पढ़ा, कविता का सारांश पढ़ा। फिर
इसके पश्चात कविता में आए कठिन प्रश्न जो थे उनको हमने उनका उत्तर समझा, और अंत में जब हमने कविता पढ़ी तो कई हमने इसमें नए शब्द सीखे। जैसे हमने क्या सीखा, हमने सड़क कहा, कितनी चीजें कही, कुछ नए शब्द आए, तो हमने मौखिक विकास किया, वर्ण ज्ञान किया, नए शब्दों को जाना, शब्द भंडार, और शब्द भंडारों में हमारे क्या हुआ, इजाफा हुआ, और लास्ट में हम अपनी समझ को बढ़ा पाए। समझ मतलब हम कविता क्या कह रही है, कवि ने क्या कहा, ये हमारी समझ को बढ़ाता है। अब इतना सब पढ़ने के बाद, इतना सब जानने के बाद, अब आपकी बारी, आपके लिए कुछ गृह कार्य देते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, हमने इस कविता में क्या पढ़ा, 1 कदम 2 कदम 3 कदम ताल। अब ये कदम शब्द ढूंढना है कि कदम शब्द इस कविता में कितनी बार आया है। बहुत बार आया है ना, तो गिनना है और गिन के नीचे लिखना है कि कविता में क्या कदम कितने बार आया है, तो उसको हम गिन कर लिखेंगे। अगला प्रश्न आपने करना है, अपने जो आपको पसंद है, पशु पसंद है या आपको जो पक्षी पसंद है, उसमें क्या करना है, अपने भाव, जैसे आपके भाव आते हैं, जो बच्चा लिख सकता है, जो आप छोटे बच्चों के अनुसार जो भाव आते हैं, उन भावों को जोड़ करके इकट्ठा कर करके एक कविता, एक नई कविता का निर्माण करना है। एक नई कविता बनानी है अपने अनुसार, जैसा आपको शब्द आते हैं उन शब्दों को कविता में ढालना है और उसका सस्वर वाचन भी करना है। आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा करी, जो भी बिंदु यहाँ पे रहे, आपको बताया हमने किन बिंदुओं पर, और मैं आशा करती हूँ इन बिंदुओं को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। फिर एक बार पुनः मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।